हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पजल पढ़ेंगे और ये जो पजल्स है आपके IBPS RRB 2016 में आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। आसान है मगर उसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही अच्छे हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, मजबूत होगा। तो आप अगर इसी तरह के पजल्स और भी चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए देखते हैं क्या है इसका कॉन्सेप्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, इसमें आपके कुछ क्वेश्चन जो होंगे सर्कुलर टेबल के आएंगे और कुछ क्वेश्चन क्या होंगे स्क्वायर टेबल के आते हैं और कुछ क्या होते हैं आपके लीनियर आते हैं, यानी कि एक रो में एक लाइन में बैठे रहेंगे। और कुछ क्या होते हैं एक बिल्डिंग आता है जो आपके हॉरिजेंटल लाइन होंगे, उसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें क्या ध्यान देना है। देखिए, अगर आपके क्वेश्चन में सर्कुलर टेबल दिया हुआ है तो सर्कुलर टेबल में आपको क्या करना है कि देखिए आपका ये है आपका सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका सेंटर पॉइंट हो गया। और यहाँ से अगर हम मान के चलते हैं किसी को यहाँ से बैठाना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ व्यक्ति रहेंगे जो चारों ओर इसके बैठे रहते हैं। तो अगर हम यहाँ से बैठाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो अगर हम इधर से चलें अपने हैंड के तरफ से तो हमारा ये क्या है, ये राइट हैंड है और ये क्या है इधर लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो अपने हाथों को आप कॉपी के ऊपर दिखेगा कि आपका हाथ किधर जा रहा है इधर। ठीक है, यानी कि आपका हाथ जिधर है यानी कि वही क्या हो जाएगा, अगर जो लेफ्ट है वो लेफ्ट की ओर जाता है और जो राइट है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे दिखे राइट है तो यानी कि राइट क्या होगा, यानी कि दाएं। ठीक है, राइट यानी इधर क्या होगा इधर दाएं। तो इधर अगर घूम के हम जाए, अगर इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा ये आपका, तो दाएं कहाँ चला जाएगा, बाएं की ओर चला आ सकता है। ठीक है, और अगर इधर से बाएं अगर हम जाते हैं घूम करके तो ये यहाँ आते तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका बाएं, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो ठीक है, अगर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए तो यहाँ से क्या होगा, तो आपका दाएं इधर आ जाएगा नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर आ जाएगा। और अगर इधर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बाएं कहाँ आ जाएगा आपका, बाएं आपका नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका राइट लेफ्ट बन जाएगा अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो, और आपका लेफ्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ऐसा इसमें भी देखिए स्क्वायर टेबल में भी यही होता है, सेम कॉन्सेप्ट है। यानी ये क्या हो गया आपका सेंटर पॉइंट है और कुछ व्यक्ति आपके चारों ओर बैठे रहेंगे। ठीक है, यानी यहाँ भी बैठे रहते हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और कुछ क्वेश्चंस में आपके कॉर्नर में भी बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा आपका दाएं होगा यानी कि राइट होगा, राइट साइड। और आपका इधर अगर चले तो क्या होगा, इधर आपका लेफ्ट होगा यानी बाएं। ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना है आपको। और छोटा सा ये चीज़ है, देखिए समझ लीजिए इस डायरेक्शन को। यहाँ पे क्या होता है, नॉर्थ होता है आपका, इधर सबको पता है आपको लोग को। ठीक है, बस माइंड में रखना है आपको हर समय। इधर क्या होता है नॉर्थ, नॉर्थ का मतलब क्या होता है उत्तर की ओर। ठीक है, और इधर चले तो ईस्ट यानी पूर्व की ओर, और इधर चले तो दक्षिण साउथ की ओर। ठीक है, और इधर पश्चिम। ठीक है, तो बस ये छोटी सी चीज़ें हैं, इसे ध्यान में रखना है माइंड में। और अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चंस, देखिए क्या कहता है कि 7 व्यक्ति JKLMNOP एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर चेहरा करके बराबर दूरी पर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में। ठीक है, यानी लगातार नहीं है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि जे के बाद के बाद एल एम। ठीक है, तो इस तरह से नहीं बैठे हैं। ठीक है, क्या है वो कहीं भी बैठ सकते हैं, आगे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसके लिए। तो चलिए, यानी क्या बोला, तो पहले इसको समझ लेते हैं। पढ़ने में क्या बोला गया है, फर्स्ट 2 लाइन में क्या बोला गया है आपको, कि बोला गया कैसा है, एक गोल मेज है तो हमने गोल मेज बना लिया है पहले से। ठीक है, गोल मेज बना लिया है। और कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति है। तो 7 व्यक्तियों के लिए हमने सीट बना रहे हैं अभी। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये 7 सीट हो गया। अब देखिए हम इसे एरो से इधर के इंडिकेट क्यों किया, हमने अंदर की ओर क्यों इंडिकेट किया, इसलिए किया क्योंकि आपका क्वेश्चन जो बोला गया है, क्या बोला गया है कि चारों व्यक्ति किधर देख रहे हैं, वो केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो ये रहा आपका केंद्र यानी सेंटर पॉइंट हो गया, और सेंटर पॉइंट के चारों ओर ही वो
सारे व्यक्ति जो है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो इनका चेहरा किधर है, सेंटर की ओर है, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन में बोला होता कि ये व्यक्ति जो है वो सेंटर की उल्टी दिशा में देख रहे हैं, ठीक है, अपोजिट दिशा में देख रहे हैं, तो हम इसे कैसे इंडिकेट करते हैं, हम इसे इस तरह से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, यानी इधर से इंडिकेट करते हैं। लेकिन हमें हमारा क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि लोग किधर देख रहे हैं, वो सेंटर की ओर देख रहे हैं। तो चलिए हमने इसलिए क्या किया, एरो को इंडिकेट कर दिया जैसे। अब हम चलते हैं, अब हमारा इंस्ट्रक्शन देखिए क्या बोलता है, आगे वो देखिए क्या बोलता है पहले लाइन में कि एल के दाएं दूसरे स्थान पर ओ है ना। देखिए अभी हमने आपको बताया था कि इधर आपका क्या है, आपका दाएं हो जाएगा यानी राइट, और इधर क्या हो जाएगा आपका बाएं। आप जैसे आप बैठेंगे बनाने के लिए तो आपका कॉपी जो है, आपका जो हैंड है, ठीक है, राइट हैंड राइट की ओर जाना चाहिए और लेफ्ट हैंड लेफ्ट की ओर जाएगा, यानी आपका क्वेश्चन में भी वही रहेगा, ठीक है। दाएं को दाएं और बाएं को बाएं मानना है, लेफ्ट को लेफ्ट और राइट को राइट तरफ आपको इंडिकेट करना है, ठीक है। इधर से आगे जाएंगे तो इधर से हम राइट जा रहे हैं, और अगर इधर से चलते हैं तो क्या होगा, आपका लेफ्ट जा रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला आपको कि एल के दाएं को दूसरे स्थान पर ओ है ना। तो चलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा फिक्स है, यानी क्या बोला, एल जो है एल के दाएं, ठीक है, दाएं इधर गया और दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान करने का मतलब क्या है कि इसे छोड़ करके दूसरा स्थान, यानी 1 2, ठीक है, इसे छोड़ करके आपको गिनना है। इसे आपको इसे साथ में लेकर के नहीं गिनना है, आपको क्या करना है, इसे इसको छोड़ करके आगे से गिनिए, ठीक है। तो यानी क्या हुआ 1 2, यानी यहाँ पे क्या है, ओ बैठा हुआ है ना। चलिए ये हमारा फिक्स है, तो हम इसे क्या कर देंगे, बॉक्स से इंडिकेट कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ओ और एम के मध्य में 3 व्यक्ति बैठे हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, ओ और एम के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, आपके 3 व्यक्ति बैठे हैं। चलिए इसको भी हमने लिख लिया। अब देखिए जे के बाएं के दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पी, यानी जे के बाएं, बाएं किधर जाएगा, आपका इधर जाएगा ना, क्योंकि देखिए आपका इधर राइट हो जाएगा और इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा, तो यानी बाएं। तो चलिए कौन बैठा है यहाँ पे, पी बैठा हुआ है, तो इसे भी हमने लिख लिया। आगे देखिए अब क्या बोलता है, ओ का निकट पड़ोसी नहीं है, यानी ओ का निकट पड़ोसी कौन नहीं है, तो जे नहीं है, ठीक है। ओ का निकट पड़ोसी कौन नहीं है, आपका जे नहीं है, तो हमने इसे भी लिख लिया, ठीक है। इसे हमने इसे इस तरह से इंडिकेट कर दिया, इसलिए क्रॉस से, क्योंकि ये इसके आसपास नहीं बैठा हुआ है इसलिए, ठीक है। आगे देखिए, पी और के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, आप बताइए, पी और के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक व्यक्ति बैठा है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब चलिए हम इसे फिक्स करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम इसे देखेंगे कि ओ के नज़दीक में कौन नहीं बैठ सकता भाई, तो जे, तो यानी कि जे यहाँ भी नहीं बैठेगा और जे यहाँ भी नहीं बैठ सकता। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, अब हम इस वाले स्टेटमेंट पे चलते हैं। क्या बोला गया यहाँ पे, ओ और एम के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो ओ और एम के बीच में आपके 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ देखिए अगर हम इसे दाएं ओर से चलते हैं, ठीक है, दाएं ओर से चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में तो हमको बोला नहीं गया डायरेक्शन के लिए कि आपका ये दाएं से तीसरा छोड़ करके या बाएं से तीसरा छोड़ करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर इस तरह से आपके क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं तो आपको क्या सपोज करने हैं कि आपको दोनों को मान के चलना है, दोनों डायरेक्शन को साथ में लेकर चलना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं, या चलिए पहले हम राइट से चलते हैं, यानी 3 छोड़ करके, यानी 1 2 3, कहाँ पे बैठेगा एम, एम यहाँ पे बैठ जाएगा, तो यहाँ पे नहीं, इसे इस तरह से इंडिकेट मत करिए, ठीक है। तो एम यहाँ बैठ जाएगा, एक तो यहाँ बैठ जाएगा। अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन से बैठाते हैं तो 1 2 3, 3 पोजीशन को छोड़ करके एम यहाँ पे बैठ सकता है। ये तो बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसे हमने सपोज किया है, ये हमारा एक्चुअल में बैठा नहीं है, ये क्या है, हमें सपोज किया है हमने। चलिए आगे अब देखिए क्या बोलता है कि जे देखिए जे के बाएं यानी लेफ्ट में दूसरा कौन बैठा है, पी बैठा ना। तो जे तो यहाँ बैठ नहीं सकता, यहाँ बैठ नहीं सकता, तो हमने क्या किया, चलो सपोज करते हैं अगर हम जे को यहाँ बैठा देते, हमने खाली देखा जगह, ठीक है। अगर हम जे को यहाँ बैठा देते तो जे को अगर यहाँ बैठाते तो ये कहाँ बैठता है, यहाँ तो बैठ नहीं सकता। आप देखिए अगर हम जे को यहाँ बैठा देते, ठीक है, जे को अगर यहाँ बैठा देते
अगर और क्या बोला था, बाएं दूसरा कौन बैठा है, जे ना, तो बाएं दूसरा, तो अगर हम जे को यहाँ बैठा दिए तो बाएं दूसरा कौन बैठा है, पी, तो यहाँ तो बाएं पी तो बैठ नहीं सकता क्योंकि पहले से कौन बैठा है वहाँ पे, ओ बैठा है, और ओ का जगह क्या है यहाँ पे, फिक्स है, ठीक है। तो जे तो यहाँ तो नहीं बैठ सकता। चलिए इसे हमने देख लिया, चेक कर लिया। अगर हम ओ जे को यहाँ बैठाते तो, क्योंकि एम का तो जगह फिक्स नहीं है यहाँ पे ना, एम का जगह फिक्स नहीं है। अगर हम जे को यहाँ बैठा कर देखें, चलिए अगर जे को यहाँ बैठा कर देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे बैठा रहे हैं तो फिर क्या देखिए क्या हो रहा है, फिर इसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि जे के बाएं कौन है, दूसरा पी, तो यहाँ पे 1 2, तो पी यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, पी यहाँ बैठ जाएगा। फिर और फिर क्या बोलता है, पी और के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति बैठे हैं ना, पी और के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति बैठे हैं। तो चलिए यानी यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, यहाँ पे कौन बैठ जाता है हमारा, के बैठ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, के बैठ जाएगा। अगर हम जे को यहाँ बैठाते हैं तो अगर हमने एक चीज़ और है कि अगर हम जे को यहाँ लेके चलते तो देखिए क्या होता, अगर हम जे को यहाँ लेके चलते, सपोज दैट हम पे तो पता नहीं है, तो हम अगर एम को यही पोजीशन फिक्स करते और जे को यहाँ लेके चलते तो देखिए क्या होता, तो जे के दूसरा बाएं कौन बैठा था आपका, पी यहाँ बैठता, और क्या बोला था अगला इंस्ट्रक्शन क्या बोला था कि पी, यहाँ देखिए पी और के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हैं, तो यहाँ तो एक व्यक्ति के लिए कहाँ जगह बच रही है, देखिए अगर हम यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा लेकिन के लिए जगह नहीं बचता, क्योंकि के लिए क्या होता है यहाँ पे ओ पहले से बैठा हुआ है, ठीक है। अगर बैक में आते तो यहाँ तो आपका जे ही बैठा हुआ था, ठीक है, तो ये तो पोजीशन हो नहीं सकता। यानी हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जे का पोजीशन कौन सा फिक्स है, आपका जे का पोजीशन यहाँ ही फिक्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जे को हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया, ठीक है। अगर जे को यहाँ फिक्स कर लिया तो फिर पी को भी यहाँ पे हमने फिक्स कर लिया, और पी को जैसे ही फिक्स किया यहाँ पे तो एक यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था कि इंस्ट्रक्शन में कि पी और के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, एक व्यक्ति बैठे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, हमारा बैठ जा रहा है, ठीक है, ये भी हमारा इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है। तो ये भी खत्म, तो ये भी खत्म, ये भी कट गया, और ये भी कट गया ना आपका, कि ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो देखिए हमने क्या कितनों को बैठा लिया, और एम का पोजीशन तो फिक्स हो गया। तो यहाँ पे एक बच रहा है ना सीट, तो एक भी सीट बच रहा है, तो आपका देखिए क्या को बैठे हैं, अभी 6 ही बैठे हैं ना, 7 सीट था हमारे पास, अभी तो 6 ही बैठे हैं लोग, तो एक सीट बचा हुआ है। तो आप क्वेश्चन में देख लीजिए कि कोई कौन सा व्यक्ति छूट रहा है यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि JKLMNOP, यानी कौन छूट रहा है आपका यहाँ पे एन, तो एन के लिए कौन जगह फिक्स हो जाएगा, तो ये जगह आपकी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, और इसे आप कर दीजिए डिलीट, ठीक है, इसे आप मिटा दीजिए, क्योंकि आपका क्या है यहाँ पे तो सारे बैठ गए लोग ना। अब देखो अगर आपको देखिए अगर मन में डाउट आता है तो आप क्या करिए, एक बार क्वेश्चंस को पढ़िए फिर से और देखिए कि लोग सही बैठे हैं कि नहीं। अगर नहीं बैठे होंगे तो क्या होगा, आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन इसमें से एक फॉलो नहीं करता है। अगर फॉलो नहीं करता है तो क्या समझिए कि आपका जो ये पजल बना है, ये पजल क्या है आपका, रॉन्ग है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जल्दी फट से मिलाते हैं जल्दी से। तो चलिए जे के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है ओ, ठीक है, जे के कहाँ जे है आपका, देखिए जे के, सॉरी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एल के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है ओ। चलिए ये सही है, ओ और एम के मध्य में 3 व्यक्ति हैं, तो ओ और मध्य देखिए 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं, ये भी सही है हमारा। जे के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, पी है, यानी जे के बाएं दूसरे स्थान पर देखिए इधर से जे के बाएं पी हो गया, ये भी सही है हमारा, ठीक है। अगला देखिए क्या करता है कि जे और ओ का निकट पड़ोसी नहीं है, यानी क्या है, ओ का निकट पड़ोसी कौन नहीं है, जे तो नहीं है। देखिए ओ यहाँ पे है, यहाँ पे पी बैठा हुआ है पहले से, ठीक है, यहाँ पे तो पी है और यहाँ पे के है, यानी कि निकट पड़ोसी तो नहीं है, ये भी सही है। पी और के मध्य में एक व्यक्ति है, यानी देखिए पी और के मध्य में क्या है, एक व्यक्ति है, तो हमारा यानी क्या है, पजल ये क्या है, पजल हमारा ये सही बना है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपके बेस्ट 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, 5 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, अधिकतर 5 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम बनाते हैं, फट से जल्दी से बना लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या बोलता है, एल के संदर्भ में पी का स्थान क्या है, ठीक है। अगर इस तरह का क्वेश्चन बोले कि एल के संदर्भ में पी का स्थान क्या है, तो चलिए यहाँ से देखते हैं।
कि एल यहाँ पे है ना, और देखिए पी क्या है, यहाँ पे है। अब क्वेश्चंस में देखना है तो इधर से इधर से करें तो क्या होगा, यानी दाएं से कौन सा पोजीशन में, देखिए 1 2 3, यानी दाएं से तीसरा क्या बन रहा है, दाएं से तीसरा। आपका फर्स्ट ही ऑप्शन में दिया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए पहला का तो आंसर कौन होगा, आपका पहला हो गया। ठीक है, तो देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि दी गई, हाँ फर्स्ट का तो आंसर क्या था, फर्स्ट था ना। और देखिए सत्रह क्वेश्चन क्या है कि दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन एन के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, हमें क्या यहाँ पे साबित करना है कि दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन एन के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, यानी जो एन के बारे में फॉल्स होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ना। तो चलिए पहला देखिए पढ़ते हैं क्या है। एन और ओ के मध्य में केवल 2 व्यक्ति हैं। एन और ओ के मध्य में कितने व्यक्ति आपको दिखाई पड़ रहे हैं, या तो एक व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में 2 व्यक्ति, यानी यही क्या गलती हो गया, और यही क्या हो जाएगा हमारा, यही क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा ना। यानी आंसर क्या बना हमारा, पहला ही क्या हो गया हमारा सत्य हो गया। तो हम क्या करेंगे, चलिए तो ये आंसर हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा कि निम्न में से व्यक्तियों के कौन से संयोजन में दी गई व्यवस्था के आधार पर तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। कहने का मतलब देखिए क्वेश्चन क्या बोला कि यहाँ पे देखिए पहला अगर इंस्ट्रक्शन लिखे हम अगर एल पी के, तो इसमें कौन है, ये पहला व्यक्ति हो गया, ये दूसरा व्यक्ति हो गया, और ये तीसरा व्यक्ति हो गया ना। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि निम्न में से व्यक्तियों के कौन से संयोजन में, यानी कौन सा सीटिंग है, इसमें अरेंजमेंट है, कौन से अरेंजमेंट में क्या बोला गया है कि तीसरा व्यक्ति यानी थर्ड व्यक्ति जो है, ये थर्ड व्यक्ति जो है, थर्ड पीपल्स जो है, क्या है, थर्ड पीपल जो है वो पहले और दूसरे के बीच में आना चाहिए। ठीक है, क्या बोला, थर्ड व्यक्ति जो है पहले और दूसरे के बीच में आना चाहिए ना। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, देखिए कौन सा होगा। तो देख पहला यही है ना, तो पहला यही है हमारा क्या, ये अब क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या एल और पी के बीच में के है। देखिए एल कहाँ है हमारा, एल यहाँ है, और पी कहाँ है, यहाँ है। तो क्या ये बीच में है, के नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अब दूसरे के पास चलते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारा, PON। हम इसे लिखेंगे नहीं, आपको हम समझाने के लिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यानी P और O के बीच में कौन, N है क्या, P और O को हमको देखना है सीधे, P और O को, तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं बैठ सकता, तो ये भी क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। चलिए ये भी रॉन्ग हो गया। अब थर्ड ऑप्शन की ओर चलते हैं, KM तो देखिए क्या K और M के बीच में L है, देखिए K यहाँ पे है और आपका K यहाँ पे है और M यहाँ पे है ना, M यहाँ पे है, तो क्या ये बीच में है K और M के बीच में, देखिए K और M के बीच में क्या L है, तो हाँ ये है। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, फोर्थ वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लास्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड का आंसर कौन बना हमारा, थर्ड का आंसर हमारा बना आपका फोर्थ ना। और चौथा क्वेश्चन देखिए, लास्ट नहीं चौथा क्वेश्चन क्या बोलता है, के दाएं को चौथे स्थान पर कौन बैठा है, के दाएं, देखिए के हो गया और दाएं बोला तो दाएं हम इधर जाएंगे क्योंकि हमारा दाहिना हाथ कौन है, दाहिना हैंड इधर है, यानी राइट हैंड ये है तो राइट हैंड में जाएंगे। यानी क्या है बोला गया कि के दाएं को चौथे स्थान पर, यानी के दाएं से चलना है ना, आप लेफ्ट से मत काउंट करिएगा। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 कौन हो गया आपका, जे हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन है इसमें से, 4 ऑप्शन आपका ये सही है। ठीक है, 4 ऑप्शन सही है ना। अब देखिए क्या बोला, लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि दी गई व्यवस्था के आधार पर सभी व्यक्तियों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जे से शुरू करते हुए दक्षिणावर्त दिशा में बिठाया जाए, तब कितने व्यक्तियों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, किसे छोड़कर, जे को छोड़कर। यानी हमें क्या करना है, जे को, चलिए मानते हैं हम इसको, जे को, जे है और जे से क्या करना है हमको, दक्षिणावर्त का मतलब समझिएगा, क्या समझिएगा आप कि आपको क्या करना है यहाँ पे, जैसे ही बोला दक्षिणावर्त
तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है ना, क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज गिनना है और जे को छोड़ करके। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार, यानी कि जे के बाद क्या होगा, ठीक है, यानी जे के बाद क्या होगा। तो चलिए, तो देखिए कौन सा बैठा है, जे को छोड़ करके ना, जे KLMNOP, देखिए KLMNOP, क्या कोई भी इसमें से आपको उसी सीटिंग पे बैठा हुआ दिखाई पड़ा? नहीं बैठा हुआ दिखाई पड़ा ना। तो यानी इसमें से ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका? पांचवा का आंसर क्या हो जाएगा आपका? पांचवा। एक बार फिर से समझिए, पांचवा क्वेश्चन क्या बोला था। पांचवा क्वेश्चन आपको बोला गया कि दी गई व्यवस्था के आधार पर, ठीक है, आपको क्या करना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जे से शुरू करते हुए दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है, वो क्लॉकवाइज होता है। देखिए दक्षिणावर्त मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है। तो दक्षिणावर्त में बैठाना है सबको, जे को छोड़ करके वो भी, ठीक है। यानी जे के बाद क्या होता है, चलिए, तो KLMNOP। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक भी जो है, हम अगर अंग्रेजी क्रम अनुसार गिनते हैं तो क्या देख रहे हैं कि एक भी जो इसमें है बंदा आपका उसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कोई भी बैठा हुआ है नहीं बैठा हुआ ना। यानी देखिए KLMNOP, हमें क्या बोला था कि कौन सा मैच कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार एक भी इसमें से मैच नहीं कर रहे हैं, यानी क्या होगा कि इनमें से कोई नहीं, इसलिए क्या होगा आंसर पांचवा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे पजल्स के साथ।